अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप सो ऑल ऑफ़ यू आर डूइंग वेरी वेल। आज हम चैप्टर नंबर 8 का लेक्चर नंबर 3 देखेंगे, जिसमें पहला शॉर्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम। सी प्रोग्राम के बेसिक स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब करें। अब स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है? स्ट्रक्चर का मतलब होता है प्रोग्राम को लिखने का तरीका। द फॉर्मेट ऑफ राइटिंग सी प्रोग्राम इज़ कॉल्ड द स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम। और जो सी प्रोग्राम है उसके स्ट्रक्चर के 3 पार्ट्स होते हैं। पहले पार्ट को कहते हैं प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, दूसरे पार्ट को कहते हैं मेन फंक्शन और तीसरे पार्ट को कहते हैं बॉडी ऑफ द प्रोग्राम। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास डिफाइन हेडर फाइल। हेडर फाइल्स क्या होती हैं? हेडर फाइल्स को लाइब्रेरी फाइल्स भी कहते हैं। ये ऐसी फाइल्स होते हैं जिनके अंदर डिफरेंट बिल्ट इन फंक्शंस की लॉजिक डिफाइन होती है। फॉर एग्जांपल हम यूज़ करते हैं प्रिंट एफ फंक्शन या स्कैन एफ फंक्शन या गेट सी एच फंक्शन। इन फंक्शंस को यूज़ करने के लिए हमें हेडर फाइल्स लगानी पड़ती हैं, जो कि हम बिल्कुल टॉप पे लगाते हैं। हैश साइन इंक्लूड stdio.h या conio.h। ये जो हम stdio.h लिखते हैं या conio.h लिखते हैं, ये हेडर फाइल्स होती हैं। इन्हें लाइब्रेरी फाइल्स भी कहते हैं। और इन फाइल्स के अंदर जो बिल्ट इन फंक्शन होते हैं, जैसा कि प्रिंट एफ, स्कैन एफ, उनकी लॉजिक लिखी हुई होती है। अगर ये फाइल्स ना हो तो हम बिल्ट इन फंक्शन को भी यूज़ नहीं कर पाएंगे। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ हैश साइन। हैश साइन को प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव या कंपाइलर डायरेक्टिव कहते हैं। ये प्रोग्राम के बिल्कुल स्टार्ट में यूज़ होता है और ये एक प्रोग्राम को जिसका नाम प्री प्रोसेसर होता है उसको ये बताता है कि जो हमने कोड लिखा है उसको चेक कर ले कंपाइल होने से पहले। अब चेक क्या करता है वो प्री प्रोसेसर? क्या चेक करता है? प्री प्रोसेसर ये चेक करता है कि क्या जो हेडर फाइल्स हैं वो सही तरीके से ऐड हो चुकी हुई हैं प्रोग्राम के अंदर। जो हमने कोड लिखा है उसके अंदर क्या हेडर फाइल्स इंक्लूड हो चुकी हुई हैं, जैसा कि हम stdio.h या conio.h लिखते हैं। उन फाइल्स को प्रॉपर्ली चेक करता है कि क्या वो प्रोग्राम के अंदर ऐड हो चुकी हुई हैं। इसके अलावा अगर हमने कोई कांस्टेंट बनाया है तो उसको भी चेक करता है कि क्या कांस्टेंट प्रॉपर्ली यूज़ हो रहा है प्रोग्राम के अंदर। प्री प्रोसेसर की 2 टाइप्स हैं, एक इंक्लूड प्री प्रोसेसर है और एक डिफाइन प्री प्रोसेसर है। इन दोनों को आने वाले नेक्स्ट क्वेश्चन में डिफाइन करूँगा मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन मेन फंक्शन। मेन फंक्शन के बारे में आप पहले बताएंगे कि इसको लोअर केस में लिखना है। फिर आप बताएंगे कि हर प्रोग्राम के अंदर एक मेन फंक्शन होना चाहिए और एक मेन फंक्शन का मौजूद होना ज़रूरी है। इसके बगैर प्रोग्राम रन नहीं होगा और एक से ज़्यादा मेन फंक्शन नहीं होते किसी भी प्रोग्राम के अंदर। अब इसके बारे में फिर मज़ीद बताएंगे कि जब प्रोग्राम रन होता है तो प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन मेन फंक्शन से स्टार्ट होती है और मेन फंक्शन की बॉडी के अंदर जब कंट्रोल जाता है तो मेन फंक्शन की बॉडी के अंदर जितनी भी लॉजिक लिखी हुई होती है, जितनी भी स्टेटमेंट लिखी हुई होती हैं, वो रन होती हैं। यानी कि सारी की सारी लॉजिक मेन फंक्शन की बॉडी के अंदर लिखी जाती है। और अगर मेन फंक्शन नहीं होगा तो इसका मतलब है लॉजिक भी नहीं बनेगी, तो लॉजिक नहीं होगी तो प्रोग्राम रन भी नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमने बताना है यूज़ ऑफ डेलीमीटर्स। डेलीमीटर्स कहते हैं जो मेन फंक्शन की या प्रोग्राम की ब्रैकेट्स होती हैं, ओपनिंग ब्रैकेट और क्लोजिंग ब्रैकेट्स, उन दोनों को बोलते हैं डेलीमीटर्स। यानी कि द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ब्रैकेट ऑफ द प्रोग्राम बॉडी आर कॉल्ड डेलीमीटर्स। और डेलीमीटर्स के अंदर ही प्रोग्राम की सारी लॉजिक यानी कि सारी की सारी इंस्ट्रक्शंस लिखी जाती हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में दोबारा प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव के 2 यूजेस पूछे गए हैं। एक आप बताएंगे कि ये हेडर फाइल्स को अपने प्रोग्राम के अंदर ऐड करने के लिए यूज़ होता है और इसके अलावा आप बताएंगे कि ये कॉन्स्टेंट्स को बनाने के लिए यूज़ होता है। अगले सवाल में पूछा है स्टेटमेंट टर्मिनेटर क्या होता है। हर स्टेटमेंट के एंड पे हम सेमी कोलन का यूज़ करते हैं, उस सेमी कोलन को स्टेटमेंट टर्मिनेटर कहते हैं। और स्टेटमेंट टर्मिनेटर का होना हर स्टेटमेंट के एंड पे ज़रूरी होता है। अगर स्टेटमेंट टर्मिनेटर मौजूद नहीं होगा तो हमारे पास एरर आएगा और वो एरर सिंटैक्स एरर कहलाएगा। 8th और 9th क्वेश्चन में पूछा है आपसे डिफाइन और इंक्लूड प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव के बारे में। जो हमारे पास इंक्लूड प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव होता है वो प्रोग्राम के अंदर हेडर फाइल्स को यानी कि लाइब्रेरी फाइल्स को ऐड करने के लिए यूज़ होता है। और इसको लिखने का क्या तरीका होता है? पहले हम हैश का सिंबल लिखते हैं, फिर इंक्लूड का वर्ड लिखते हैं लोअर केस में, फिर एंगल ब्रैकेट्स लगाते हैं और एंगल ब्रैकेट्स के अंदर हेडर फाइल का नाम लिखते हैं। फॉर एग्जांपल stdio.h या conio.h। और डिफाइन प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव प्रोग्राम के अंदर कांस्टेंट बनाने के लिए यूज़ होता है और ये मेन फंक्शन से पहले ही यूज़ होता है। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव यानी कि अगर इंक्लूड है या डिफाइन प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है, इन दोनों के एंड पे सेमीकोलन का यूज़ नहीं होता। डिफाइन प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव को लिखने का क्या तरीका है? हैश, फिर डिफाइन का कीवर्ड लोअर केस में, फिर स्पेस दे के आप आइडेंटिफायर लिखेंगे, यानी कि जो भी आपने कांस्टेंट को नाम देना है वो लिखेंगे और कांस्टेंट की वैल्यू लिख देंगे। बीच में इक्वल का सिंबल नहीं लगाना और एंड पे सेमीकोलन भी नहीं लगाना।
फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास एक वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू है जो है 3.1415। अब इसको आपने कांस्टेंट बनाना है, तो आप लिखोगे हैश डिफाइन, लोअर केस में स्पेस दोगे, फिर लिखोगे पाई, PI, आप कुछ और नाम भी दे सकते हो, और फिर स्पेस दे के वैल्यू लिख दोगे 3.1415। इसके अलावा अगर कोई और कांस्टेंट बनाना चाहते हो तो वो भी बना सकते हो, और ये मेन फंक्शन से पहले बनाते हैं आप। 10th क्वेश्चन में पूछा है कि कांस्टेंट मैक्रो क्या होता है। जो कांस्टेंट वैल्यू होती है, उस कांस्टेंट वैल्यू के अगेंस्ट जो नाम उस वैल्यू को दिया जाता है उसको कहते हैं कांस्टेंट मैक्रो। और ये कैसे बनाया जाता है ये मैं ऊपर बता चुका हूँ। कांस्टेंट मैक्रो बनाने के लिए हम डिफाइन प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव का यूज़ करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल हम लिखेंगे हैश और लोअर केस में डिफाइन का कीवर्ड लिखेंगे, फिर स्पेस दे के मैं एक कांस्टेंट का नाम लिख लेता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं लिखता हूँ मैक्स, MAX मैक्स। लास्ट एग्जांपल में मैंने पाई वाली एग्जांपल दी थी, तो अभी मैं एक मैक्स के नाम से कांस्टेंट लिख लूँगा, फिर स्पेस दे के कोई वैल्यू लिख लूँगा 55। अब ये जो 55 है ये कांस्टेंट वैल्यू है, और इसको नाम मैंने क्या दे दिया, मैक्स का। ये जो मैंने मैक्स का नाम दिया इसे कहते हैं कांस्टेंट मैक्रो। 11th क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि सिंपल सी प्रोग्राम हम कैसे लिख सकते हैं जो कि स्क्रीन पे हेलो वर्ल्ड को डिस्प्ले करे। आप सिंपली हैश इंक्लूड प्रीप्रोसेसर डायरेक्टिव का यूज़ करेंगे और उसके एंगल ब्रैकेट्स के अंदर हेडर फाइल लगा लेंगे stdio.h। ये क्यों लगाएंगे, क्योंकि हमने printf फंक्शन को यूज़ करना है। अगर ये नहीं लगाएंगे तो हम printf फंक्शन को यूज़ नहीं कर पाएंगे। फिर void main लिख लेंगे, यानी कि मेन फंक्शन लिख लेंगे, फिर उसकी ब्रैकेट्स लिख लेंगे, और ब्रैकेट के अंदर आके हम लिखेंगे printf यानी printf फंक्शन, और ये लिखेंगे लोअर केस के अंदर, और उसकी ब्रैकेट्स के अंदर लिखेंगे डबल कोट्स, और डबल कोट्स के अंदर लिख देंगे हेलो वर्ल्ड, और ब्रैकेट के बाहर यानी कि printf की जो पैरेंथेसिस एंड हो रही है उसके बाहर सेमीकोलन लगा देंगे। और जब ये प्रोग्राम रन होगा तो स्क्रीन पे आउटपुट आएगी हेलो वर्ल्ड।